दोस्तों जैसा कि ज्ञात होगा कि 22 अगस्त को बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। बात करेंगे तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पोस्ट को लेकर के, जिसको हम एईडीओ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको लेकर के नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। 935 पद टोटल हैं। और इस पोस्ट को लेकर के दोस्तों क्या मायने हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है और इस पोस्ट की पावर कितनी है, सैलरी कम है बट पावर कितनी ज़्यादा है, उन सभी को लेकर के बात करेंगे। तो ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन को लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहले बार विजिट करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देर ना करते हुए, जैसे कि आपने देखा बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 22 अगस्त को, जहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो 935 पदों पर रिक्ति को लेकर के आवेदन के लिए सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार डोमिसाइल के अभ्यर्थी नहीं होंगे, पूरा ओवरऑल इंडिया को लेकर के सभी अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसका 27 अगस्त से लिया जाएगा और अंतिम जो डेट बताई गई दोस्तों वो 26 सितंबर तक बताया गया है। और इसके ऑनलाइन की सभी जानकारी, जो सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो www.bpsc.bihar.gov.in पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वहाँ पे क्या है कुछ बातें। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सभी सीट्स को लेकर के, और सभी कैटेगरी में दोस्तों जो 35% महिला आरक्षण है उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि सभी कैटेगरी में, जैसे आप जनरल का देख सकते हैं अनारक्षित का, तो 374 टोटल पद होने वाले हैं, जहाँ पे 131 पद जो हैं वो महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व होंगे। तो दोस्तों ये आपने नोटिफिकेशन देखा, पूरा डिटेल विज्ञापन देखा। यहाँ पे सैलरी को लेकर के थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिए। तो दूसरे पॉइंट में वेतनमान को लेकर के चीज़ें बताई गई हैं कि जो वेतनमान होने वाला है, मतलब जो मूल वेतन होगा वो 29,200 होगा, एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले जो भी वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होगा, यानी जो भी राज्य सरकार घटाना चाहेगी बढ़ाना चाहेगी तो राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन रखा गया है, यानी स्नातक होना ज़रूरी है आपके लिए। और उम्र सीमा को लेकर के भी बात किया गया है। तो न्यूनतम जो उम्र सीमा रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है, और अधिकतम अनारक्षित के लिए 37 वर्ष और अदर के लिए 40 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पे और भी चीज़ें बात की गई हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात हो गई है, और इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 27 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अब दोस्तों ये पोस्ट जो है, अगर हम बात करें जो एईडीओ का पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर हम बात करें तो आप स्नातक यानी स्नातक के बाद आप एक पदाधिकारी, क्योंकि इस पोस्ट के साथ आप देखेंगे ऑफिसर का नाम जुड़ गया है, यानी ऑफिसर पद जुड़ गया है। तो वेतनमान बेशक थोड़ा सा कम हो, देखने को कम लगेगा, बट एक तरह से कह सकते हैं ये विकास पदाधिकारी हैं एईडीओ। और अब बात कर लेते हैं इनकी पावर क्या होगी दोस्तों। एक एक करके सभी पावर को काउंट कराएंगे, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे दोस्तों अगर बात करें तो एईडीओ का जो पोस्ट है वो नया पोस्ट है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। और एईडीओ का जो पोस्ट है वो ग्राम पंचायत लेवल पर है। अगर हम बात करें तो एक एईडीओ जो पदाधिकारी होंगे या एक एईडीओ जो ऑफिसर हैं, ये 10 ग्राम पंचायत को हैंडल करेंगे अकेले, यानी 10 ग्राम पंचायत पर सिर्फ एक एडीओ नियुक्त होंगे और इनका काम होगा मॉनिटरिंग करना। अब क्या कुछ चीज़ें मॉनिटर करेंगे उसको लेकर के हम बात करते हैं। तो पहला जो इनका मॉनिटरिंग का वर्क होगा, तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है, पंचायत स्तर पर शैक्षणिक योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे ये, यानी विद्यालयों में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उन सभी को लेकर के, तो वो इसका क्रियान्वयन करेंगे। दूसरा जो इनका वर्क होगा इस क्रियान्वयन में, अगर बात करें तो विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, विद्यालय सही समय पे संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या कुछ प्रावधान है, तो उसको लेकर के वो विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर के भी ये बात करेंगे, शिक्षकों की उपस्थिति टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है शिक्षण। तो शिक्षकों पर भी आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों पर भी, यानी शिक्षकों के कार्य करने की जो या उनकी जो कार्यावधि है सभी को लेकर के वो देख रेख करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे। और स्कूली योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। जैसे कि अगर हम स्कूली योजनाओं की बात कर लें तो जैसे आपका एमडीएम हो गया, मिड डे मील योजना हो गई, आपकी ड्रेस यूनिफॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को लेकर के भी बात हो गई, स्कॉलरशिप नामांकन यानी इनरोलमेंट जैसे बच्चों का नामांकन को लेकर के भी, और इन सभी एक्टिविटी पर यानी स्कूल की सभी योजनाओं पर, ये क्रियान्वयन पर इनका फोकस रहेगा। ये सभी एक्टिविटी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों
प्रिंसिपल भी यानी जो हेड टीचर हैं, प्रधान अध्यापक होंगे, उन पर भी यानी स्कूल के प्रधानाध्यापक उन पर भी यानी वो भी इनकी बातों को मानेंगे। इतनी पावर दी गई है, आप समझ सकते हैं कि एडीओ साहब की पावर क्या होगी। पंचायत समिति एवं बीआरसी में भी इनका समन्वय कर सकते हैं, यानी उनके बैठक करा सकते हैं वो सभी चीज़ों को लेकर के। यानी इतनी पावरफुल पोस्ट है ये। बेशक सैलरी मान हमने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा कि बेशक जो पेमेंट है या जो सैलरी मूल वेतन है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट पावर इनको ज़्यादा दी गई है। पंचायत क्लस्टर लेवल के ऑफिसर हैं जैसे कि हमने बात किया, और ये सभी यानी कह सकते हैं सभी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, शिक्षकों का निरीक्षण करेंगे, वो टाइम से आते हैं नहीं आते हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर के यानी पूरी इनको पावर दी गई है। और एक एडीओ साहब 10 ग्राम पंचायत के स्कूलों को ये क्रियान्वित करेंगे, यानी मॉनिटरिंग का काम इनका रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल ये पोस्ट है। और ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, यानी स्नातक करने के बाद आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट को लेकर के हमने बात कर दिया है, 27 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सभी लोग अप्लाई करें और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ अपना सपोर्ट इस चैनल को दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।